बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं खुराजंदी मुनाफ़ा हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने मुनाफ़क़त का एक लफ्ज़ सुना होगा। आपने मुनाफ़क़त का एक लफ्ज़ सुना होगा जिसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है हिपोक्रेसी की। आज तक तो नाज़रीन आपने वो लफ्ज़ सुना होगा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या अपने फ्रेंड सर्कल से, मगर आज हम आपको उसकी रियल लाइफ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आज के वाले से इंतहाई अहम तरीन कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा अपने गौर से चीज़ों को समझना होगा। होता कुछ यूँ है नाज़रीन कि आज वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब एक तारीखी दौरा करते हैं, और उसको जो है हैवी किस्म की, हैवी प्लस किस्म की कवरेज दी जाती है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सबके ऊपर हैवी किस्म की कवरेज दी जाती है। और जो स्टेप बाय स्टेप, लम्हा ब लम्हा उस दौरे के मुताबिक जो कुछ उसके अंदर पेशरफ्त पेश आ रही होती है, उनसे आवाम को साथ साथ आगाह रखा जाता है। ये आज पूरे दिन का एक माजरा हुआ है। फिर नाज़रीन होता क्या है, वो एक विजिट करते हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ के ऊपर, और फिर वहाँ जाकर जो है उनके कुछ काउंटर पार्ट हैं, जो बल्कि काउंटर पार्ट तो नहीं है, वो प्रेसिडेंट है ईरान के रईसी साहब, वो वहाँ के ऊपर आ जाते हैं और फिर वहाँ जाकर जो है वो कुछ इस किस्म की जो है वो हैवी किस्म की इनॉग्रेशन सेरेमनीज का इनकाद कर देते हैं, या कुछ इस किस्म की जो तकरीबात या कुछ इस किस्म के पैकेजेस या इस किस्म के कुछ फीते काट डालते हैं कि अवाम जो आधे से ज़्यादा आवाम होती है, क्योंकि अवाम तो ऑलरेडी जो है वो जो मीडिया के साथ कवरेज में थी, उस सारे दौरे को देख रही थी, वो तो आधे से ज़्यादा तो जो है वो अपना होश या अपने जो ओसान है वो खता कर बैठते हैं। और फिर जो आधे कुछ लोग बच जाते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर जो प्रो पीडीएम टाइप के जो मीडिया सेल्स हैं, उनकी जानिब से उस दौरे को इस तरह से अहमियत दी जाती है या इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। आज पूरा दिन ये ड्रामा चलता रहा है, इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि जिस तरह से जो है वो कोई बहुत बड़ा मार्का या कुछ बहुत बड़ी जो है वो इस तरह का जो है वो जहाज से वापस आ रहे हैं। तो कुछ नाज़रीन आपके साथ इंटरनल रियलिटीज आज आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा आपने ये देखना होगा। पहले इस चीज़ के ऊपर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर बॉर्डर पर यकजा मार्केट का इफ्तिताह करते हैं। अब नाज़रीन जो असल जो चीज़ है या जो असल जो जिस चीज़ के ऊपर एक जो मेन जो एक मुद्दा रखा गया था या जिस चीज़ के ऊपर आवाम को बताया जा रहा था, वो दो चीज़ें थी। एक तो वो जो इफ्तिताह करके आए हैं, बहुत बड़ा इफ्तिताह बकौल इनके, अब उसकी रियलिटी भी आपको बताएंगे कि वो किया किसने था और कब किया था। एक तो इफ्तिताह करके आए और दूसरा ये जो क्रेडिट ले रहे थे वो इस चीज़ का ले रहे थे कि आज़ाद खारजा पॉलिसी। फिर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से तो एक बेस्ट एग्जांपल है नाज़रीन आपके साथ आप शेयर करेंगे, वो आपने जरूर देखनी है। पहले आप ये देखिएगा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के सदर पाक ईरान सरहद पर यकजा हो गए। अब इसके अंदर क्या चीज़ की है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने रदीक पेशीन के मुकाम पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया, जिसमें ईरान से 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पोलान गबत का भी इफ्तिताह किया गया। अब फिर उसके बाद जो एक और चीज़ जिसका जिक्र किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, इस तरह की बात करके आए या उनको ऑप्टिमिस्टिक रख के आए या उम्मीद दे के आए, मगर उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। असल जो एक्शन लिया गया है, जिस चीज़ का इफ्तिताह करके आए हैं आज, वो करके आए मार्केट का हैवी किस्म की। अब इसकी रियलिटी आपको बताते हैं, क्योंकि असल जो चीज़ है नाज़रीन आपने जो समझने वाली चीज़ है वो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब की जब दौरे हुकूमत रहा है तो उस चीज़ के ऊपर आज भी लोग उसको ब्लेम करते हैं। आप भी इसके ऊपर ब्लेम करते होंगे, या 90% ऑफ लोग उस चीज़ को जो उस चीज़ के ऊपर ब्लेम करते हैं इमरान खान साहब को, उसने दिया क्या है। क्योंकि लोग इस चीज़ के ऊपर तो बदकिस्मती ये या जो सबसे बड़ी जहालत है हमारी, जो बदकिस्मती है इस मुआशरे की, वो तो ये है कि लोग इस चीज़ का जो है वो डायरेक्ट ये सवाल करते हैं कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। लोग इस चीज़ के ऊपर तो खुश होते हैं बदकिस्मती से कि उन्हें अगर मेट्रो बना दे, उन्हें अगर सड़कें बना दे, उन्हें अगर रोड बना दे या इस तरह की चीज़ें बना दे, मगर जिन चीज़ों के ऊपर एक्चुअली ये सब जो छोटे छोटे टूल्स हैं, ये रोड है या पुल है या ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह के और सेवरल टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, जिन चीज़ों के ऊपर ये बेस कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने विजन के मुताबिक, लॉन्ग विजन के मुताबिक कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए थे। अब नाज़रीन इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आते हैं। होता ही कुछ यूँ है नाज़रीन के इमरान खान साहब के अपने दौर में भी जब ये ईरान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे, फिर ये पिक्चर भी आप देखिएगा, बाजवा साहब भी जाते हैं इमरान खान साहब के दौर में, वो भी मिलते हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी है, फिर जनरल रज़ा अहमद साहब है, ये भी जाते हैं, फिर मुतअद्दिद जो जितने भी थे, शाह महमूद कुरैशी भी, ये सब जो है वो विजिट करते हैं, अच्छे तल्लुकात जा रहे होते हैं। अब होता क्या है नाज़रीन, अब ये जो चीज़ जिस चीज़ का आज इफ्तिताह करके आए हैं, पहले थोड़ा सा आप इसकी रियलिटी देखिएगा। पाकिस्तान सेटअप्स 3 मार्केट्स नियर ईरान बॉर्डर। अब नाज़रीन जून 1 2021 की ये एक चीज़ है, आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिएगा अंडरस्टैंडिंग MOU। अब नाज़रीन ये आपके साथ इधर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, हम थोड़ी सी आपको ब्रीफली बता रहे हैं, आप ये मजीद आप देखते रहिएगा। 3 markets are being established at Pakistan-Iran border in Balochistan after 2 countries signed a मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU इन अप्रैल दिस ईयर। अब इसके तहत जो है ये मार्केट का इफ्तिताह किया गया था। अब इसकी एग्जैक्ट नंबर आप देखिएगा थोड़ा सा आगे चलकर। Last September, Prime Minister Imran Khan had approved the establishment of 18 markets along the border of Iran and Afghanistan. अब of them 12 will be established near the Afghanistan border। अब नाज़रीन हुआ कुछ यूँ था कि आज जिस एक मार्केट का ये इफ्तिताह करके इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने आज से 1 साल पहले 2021 में, सॉरी डेढ़ 2 साल तकरीबन होने वाले, पौने 2 साल, इनके अंदर जो है वो 18 मार्केट का इफ्तिताह किया गया था इसी तरह से, और जिनके अंदर 6 मार्केट जो है वो उसी एरिया के ऊपर थी, जिस चीज़ के ऊपर जो आज एक जो मार्केट का ये इफ्तिताह करके आए हैं, और एक MOU भी साइन कर दिया गया था, जिसके तहत जो है वो बजट भी जारी कर दिया गया था। आप थोड़ा सा ये देखिएगा,
जो उसकी जो फाइनेंस जो सेक्शन के अंदर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब कुछ काम जारी था। वो सब कुछ जब अब कंप्लीट हो गया तो ये चले गए जस्ट तख्ती लगाने के लिए और क्रेडिट सारा खुद ले लिया। और जो दूसरी असल जो चीज़ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, जो असल जो ये चीज़ जिसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। तो आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग किस्म की जो एक एग्जाम्पल देते हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब नाज़रीन रिसेंटली एक विजिट करते हैं SCO कॉन्फ्रेंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो एक कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया के अंदर। फिर बिलावल साहब चले जाते हैं और जबरदस्त किस्म की इंडिया के अंदर इस चीज़ को आप भी अप्रिशिएट करना चाहिए और हम भी करते हैं और सबको करना चाहिए एज अ नेशन, सबको करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया को ही धमकियां दे के आए हैं और जस्ट ये अल्फाज कहे, उनके अल्फाज आप याद रखिएगा, आप मीडिया के ऊपर भी सर्च कीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो इंडिया को वक्त आने के ऊपर मुनासिब किस्म का जवाब देंगे, क्योंकि उस मुद्दा वो उसके ये था कि G20 के अंदर इलीगल जो ऑक्युपाइड कश्मीर आया है उसके ऊपर जो है वो ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने जा रहे हैं G20 की। अब शायद जो है वो जारी भी है, वो आप देख लीजिएगा मीडिया के ऊपर। तो उस मामले के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब के जस्ट ये अल्फाज थे और उस अल्फाज के ऊपर जब तक वो दौरे के ऊपर थे तो पाकिस्तान की जानब से बल्कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भी ठप्पी लगाई जा रही थी और शाबाश दी जा रही थी कि आपने ज़बरदस्त किया, वेल डन, ज़बरदस्त। मगर फिर जब वो वापस आ जाते हैं अगले दिन तो इस किस्म का हैवी प्रेशर आता है कि इनकी सारी की सारी खारजा पॉलिसी ठुस होकर रह जाती है। थोड़ा सा आप वो भी चीज़ देखिएगा, उसकी एग्जाम्पल देखिएगा कि उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री की जानब से शहबाज शरीफ साहब ने खुद किस तरह के बयान जारी करवाया था, देखिएगा। बिजनेस रिकॉर्डर नाजरीन, अब इसके मुताबिक देखिएगा 18 मई 2023 इंसाइनेशंस रिगार्डिंग बिलावल्स रिमार्क्स ऑफ G20 मीटिंग इन IIOK हाईली रिस्पॉन्सिबल। अब ये कहा गया था गोरों को सुनाने के लिए, क्योंकि किसी भी उर्दू के जो पेपर के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल शाया नहीं किए गए, क्योंकि अगर उर्दू के उसमें करते हैं तो फिर तो 90% लोग पढ़ते हैं जो उर्दू समझने वाले हैं, मगर ये जस्ट गोरे को तो नहीं समझ आती, जो है वो जो ना उसको ये समझ आती कि सराइकी कौन सी है, पश्तो कौन सी है, सिंधी कौन सी है या पंजाबी ज़बान कौन सी है, वो तो अंग्रेजी समझता है। फिर अब उसके अंदर ये कहा गया था हाईली रिस्पॉन्सिबल, जो बिलावल भुट्टो ने उधर धमकी दी है आपको, हम उस चीज़ के लिए जो है वो माजरत भी आपसे करते हैं भारत से। और फिर ये कहा गया था हाईली रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। लास्ट चीज़ आप देखिएगा, द फॉरेन ऑफिस said on Sunday that insinuation linking Foreign Minister Bilawal Bhutto's that is remarks about India's decision to hold G20 meeting in IAOK with a threat of violence were not only misquoted but highly responsible। न सिर्फ वो जो है वो शरारत के ऊपर मबनी थे, वो जो बयान दिया था बिलावल भुट्टो ने, जस्ट बयान जो दिया था वो भी आपको हमने पहले बताया, बल्कि जो है वो हाईली रिस्पॉन्सिबल था, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। ये चीज़ जो है वो बाद में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, खुद शहबाज शरीफ की अपनी ही हुकूमत अपनी ही खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख देती है। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।